ग्रैबिंग गर्ल्स हैंड विदाउट कंसेंट इज क्रिमिनल फोर्स। ये सवाल क्यों उठे? ये दिल्ली में उठे हैं। अगर किसी लड़की का हाथ आप जबरदस्ती पकड़ रहे हो विदाउट हर कंसेंट, तो ये फोर्स के अंदर आता है। इंसिडेंट क्या है, क्या हुआ था? 17 साल की एक बच्ची जो कि माइनर थी, वो रिटर्न कर रही थी फ्रॉम अ कॉमन बाथरूम, एक कॉमन बाथरूम से जो जिस रेसिडेंशियल बिल्डिंग में वो रहती थी। अक्यूज ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ लिया विदाउट हर कंसेंट, उसका कंसेंट नहीं था, जिसकी वजह से वो डोर लॉक करके अपने रूम में बंद हो गई। ठीक है। अब ये क्या अलार्म रेज करता है, क्या कंसर्न रेज करता है? पेरेंट्स पीपल गैदर हो गए थे, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था अक्यूज को। लीगल पॉइंट पता है क्या है यहाँ पे? ट्रायल कोर्ट ने फ्रेम किए चार्जेस अंडर आईपीसी 354A 354D एंड पॉक्सो एक्ट, बट लेटर एक्विट कर दिया अक्यूज को। वेल, चार्जशीट वर्सेस जजमेंट की बात करोगे, कोर्ट ने क्या रूल किया इसके बारे में भी आप जान लीजिए। चार्जशीट के अंडर जो सेक्शंस या धाराएं लगाई गई थी, आईपीसी की सेक्शन 354, 354A, असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स टू आउटरीच मॉडेस्टी, ये सारी धाराएं लगाई गई थी। आईपीसी की धारा 354D जो कि स्टॉकिंग के बारे में बात करती है, ये धारा भी उसके ऊपर लगी थी। आईपीसी की सेक्शन 509 जो कि वर्ड जेस्चर या फिर उस एक्ट के बारे में बात करती है जो एक विमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करता है। सेक्शन 12 ऑफ पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट माइनर के साथ, ये चार्जशीट में फाइल किए गए थे अगेंस्ट द अक्यूज। ट्रायल कोर्ट ने क्या रूल किया? फ्रेम किए चार्जेस ओनली फॉर 354A 354D इन सेक्शन 12 ऑफ पॉक्सो एक्ट एंड इवेंचुअली क्या कर दिया? एक्विट कर दिया अक्यूज को। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मटेरियल जो था रिकॉर्ड पे, वो एलिगेशंस लगा रहे थे ओवर एक्ट के, एंड इट डिड नॉट फॉल अंडर द अफोरसेड मेंशन सेक्शन जो कि पहले लगाए गए थे। देयरफॉर डिसमिस द अपील अगेंस्ट एक्विटल, डिसमिस कर दी गई थी एक्विटल की अपील को। की ऑब्जर्वेशन को देखोगे, एक्विटल हो गया, अपील भी डिसमिस कर दी गई। अब लीगल ऑब्जर्वेशंस क्या आता है या कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? वेल, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, अगर एक स्ट्रेंजर कैच कर रहा है या होल्ड कर रहा है माइनर के हैंड को विदाउट हर कंसेंट, उसके कंसेंट के बिना, ये अमाउंट करता है क्रिमिनल फोर्स को विद द इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी, मतलब उसकी मॉडेस्टी को अफेक्ट कर रहा है, उसकी जो एक डिग्निटी है उसको अफेक्ट कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस चंद्रशेखर सुधा, दिस वाज द मैटर दैट हैज बीन टेकन बिफोर हर। इवन दो अक्यूज को यहाँ पे बरी कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस अंडर स्पेसिफिक सेक्शन, कोर्ट ने ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया है कि कंसेंट एंड क्रिमिनल फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्या ये सही था या गलत, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट्स के थ्रू। ऐसी सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लॉयर्स लाइफ। इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना